कहने से पहले बस मैं इतना बोलूँगी, बहुत ही मैजिकल मैसेज आज मेरे पास आपके लिए, बहुत ही मैजिकल मैसेज। और ये एक्चुअली इट्स दिस इज़ नॉट द फर्स्ट मैसेज, दिस इज़ द लास्ट मैसेज। और पहले के 2 मैसेज क्या है वो मैं आपको बता दूँ। बहुत ही क्विक से और शॉर्ट से ये रीडिंग होने वाली है, फॉर श्योर मुझे पहले से ये चीज़ पता है। देखो आपकी ना, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड योर डेस्टिनेशन, कहाँ पे आपको पहुंचना है आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो। आपको लव मैरिज करनी है ये भी डिसाइडेड है, आपको अरेंज मैरिज करनी है ये भी डिसाइडेड है, आपको कहाँ रहना है आपके माइंड में ये आपने डिसाइड किया हुआ है। आपको कितने नंबर्स पे पहुंचना है किसी भी टर्म में ये आपने ये भी डिसाइड किया हुआ, आपको किस पोजीशन पे पहुंचना है। यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड योर डेस्टिनेशन। आप उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हैं जिसे ये नहीं पता कि हमें पहुंचना कहाँ पे है। एंड अगर आपके माइंड में ऐसा सिनेरियो है, पहली बात तो होगा नहीं, क्योंकि आप इस रीडिंग पे आए हो, इस रीडिंग ने आपको अट्रैक्ट किया है, आपने इस रीडिंग को अट्रैक्ट किया है, तो उसका मतलब यू आर नॉट वन ऑफ देम। सबसे पहले तो मुझे मैं आपको ये क्लियर कर दूं। तो ना आपको पता है, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई इंसान भी हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी ऐसी जगह जहां पर आपको पता है कि आपको पहुंचना है। अब बाय हुक एंड क्रुक करना ही करना है ये काम। तो ये काम कोई मना करे इस इंसान से शादी करने के लिए, कोई मना करे या फिर हाँ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, करना ही करना है। नाउ द थिंग इज, मैंने बोला ना कि उससे पहले 2 मैसेज है। नाउ व्हाट आई गॉट फॉर यू, वो ये है कि आपने ना जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हो ना, वहां पर पहुंचने के लिए आपने ऑलरेडी 2-3 चीजें ट्राई कर ली हैं। अब मान लो जस्ट एग्जांपल, ये गवर्नमेंट एग्जाम, जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ, ये कोई भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। तो आप प्लीज ब्रॉड माइंडेड होके सुनना, क्योंकि मैं हर एक एग्जांपल यहाँ पे दे नहीं पाऊंगी। मान लो आपको गवर्नमेंट एग्जाम का मतलब एग्जाम क्रैक करना है, आपने एक तरीके से पढ़ने की कोशिश कर ली, अब आपने वो तरीका छोड़ के कोई और तरीके से करने की कोशिश कर ली। अब वो तरीका छोड़ के आपने सोचा कि शायद सिर्फ इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो, तो शायद मैं कहीं भी कोई कहीं से कोचिंग वगैरह ये भी लेके देख लूँ। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और आपके माइंड में ना कोई ऐसी चीज़ भी फॉर श्योर आप लिख लो आई होगी, शॉर्टकट लेने की, कि मैं शॉर्टकट ले लूँ क्या, कोई शॉर्टकट से काम बन जाएगा क्या? ये भी आपके माइंड में ज़रूर आया होगा, ठीक है? कि माइंड में होता है ना कि चलो ये भी खुराफात ये भी करके देख लेते हैं, सीधे-सीधे रास्ते तो करके देख लिया, ये सब हो गया, ठीक है। या तो माइंड में आया कोई कनेक्शन से आपका काम बन जाए, माइंड में आया है कि अगर ये अप्रोच करने वाली बात है कि अप्रोच करना है, तो भी आपने सीधा फ़ोन करके देख लिया, सीधा बात करके देख लिया। जब आपको लगा कि ऐसा नहीं है, तो फिर कुछ कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग तरीके से। तो ये मुझे सबसे पहला आपके लिए मैसेज मिल रहा है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो स्टार्ट सबसे आपके लिए बोला ना, आखिर की एनर्जी इतनी खूबसूरत, इतनी मैजिकल क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। ये ना कहीं न कहीं आपके किसी को आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, कि ये कोई इंसान हो सकता है, ये या फिर ये कोई भी हो सकता है। अलग-अलग तरीके से तैयार होना, अलग तरीके से बात करने लग जाना, अलग तरीके से चीज़ें करने लग जाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ चीज़ें बताना, कुछ चीज़ें छिपाना, कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अगर आपको लगता है कि झूठ भी बोलना इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना नहीं चाह रही, बट कुछ ना कुछ आपका है कि आप बाय हुक एंड क्रुक आप यू वांट टू रीच देयर। आपकी यहाँ पे एक बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज निकल के आई, जो है कि आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है। आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो ये मैंने आपको बोला ना कि इतनी मैजिकल आपके लिए एनर्जी आई है, ये एनर्जी से पहले आपको ये बोला जा रहा है, डू नॉट थिंक अबाउट द क्वांटिटी, कि इस क्वांटिटी में ऐसा कैसे होगा, इस क्वालिटी तक पहुंचने के लिए तो मुझे बड़ा कुछ चाहिए है, या फिर मैं मेरे पास इतनी डिग्री होनी चाहिए तभी मैं इसमें जाके इनको बोल सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, मुझे जॉब चाहिए है, मुझे ये पोजीशन चाहिए। हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि सामने वाले इंसान का फाइनेंशियली वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो दिखने में आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो बाकी चीज़ों में आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आपको लग रहा है कि मैं कैसे अप्रोच करूँ? यहाँ पे ना आपके लिए कि आप ना अपने से ज़्यादा वाली चीज़ें सोचो मत। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास तो बहुत कम है, इसके सामने वाले के पास तो बहुत ज़्यादा है। मेरे पास तो बहुत कम सर्टिफ़िकेट्स हैं, लेकिन इनकी डिमांड हो सकता है कि इनको ये चीज़ें पसंद ना आए। तो चीज़ों को अपने आप से सोच के एक्शन ना लेना इज़ नॉट द थिंग फॉर यू। ये तो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं होना चाहिए, और इस टाइम पे ऐसा कुछ हो रहा होगा, आपके माइंड में चल रहा होगा तभी।
और कुछ ना कुछ ऐसा भी चल रहा होगा कि ये जगह तो बहुत छोटी है, इसमें कैसे काम होगा, ये जगह तो बहुत छोटी है, इसको इसमें घर कैसे, मतलब किसी चीज़ को कम आँकना, ठीक है? अपने आप को कम आँकना, अपनी चीज़ों को कम आँकना और उसको सामने वाले के सामने दिखाना नहीं, आई एम टू गुड, आई डोंट, लेकिन अपने आप को, मैं बोलते हैं ना इंसान खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता, अपनी चीज़ों को कम आँकना। ऐसी कोई सिनेरियो अगर आपकी लाइफ़ में चल रहा है ना, अपनी चीज़ों को ऐसा लगना कि इतने कम पैसे में या फिर इस लुक्स के साथ, इस सिर्फ़ इतनी स्किल्स के साथ, मुझे तो ये वाली लैंग्वेज नहीं आती, मुझे तो वो वाली लैंग्वेज नहीं आती, मेरा तो फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है, तो कैसे एक्सेप्टेंस होगी? होगी। तभी आपके लिए मैसेज आया ना कि ये मैजिकल है। जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं होगी, वो होगी और वो अबंडेंट, वो आपके लिए बहुत अच्छे से होगी। इसीलिए ही ये जो मैं रीडिंग बोल रही थी स्टार्टिंग में बोला था कि पक्का आपके लिए मैजिकल होने वाली है फॉर श्योर। तो ये आपके लिए है। अच्छा, एक आपको एक रेमेडी आपके लिए निकल के आई है, वो ये है कि अगर हो सके आपके घर में गमले में पौधे तो आपने उगाए होंगे, और नहीं है तो एक छोटा-सा गमला लेके आना, उसको येलो कलर से पेंट करना, ठीक है? कलर होना चाहिए येलो कलर। येलो कलर से पेंट करके उसके अंदर अपनी पसंद का कोई भी पौधा, चाहे वो तुलसी को छोड़ के कोई भी पौधा आप उसमें ज़रूर आप कीजिए, ये किसी भी दिन कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको संडे का दिन छोड़ के किसी भी दिन करना है, ये ज़रूर करना और अपने घर में रखो। और उसका टेक केयर करना, आपकी फैमिली का काम नहीं होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। और आप देखना, अगर आप घुल-मिल नहीं पा रहे हो ना, अपने नई जगह पे घुल-मिल नहीं पा रहे हो, या फिर कोई और टीम का हिस्सा बनने की सोच रहे हो, किसी फैमिली में घुल-मिल नहीं पा रहे हो, किसी फैमिली जैसे कि आप अभी शादी हुई हुई है या फिर शादी करने वाले हो, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, लड़के की फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं पा रही है, अगर लड़के सुन रहे हो तो लड़की की फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, किसी के साथ घुल-मिल नहीं पा रहे हो, नई टीम के साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, या फिर किसी नई-नई कंपनी में गए हो, वहाँ पे खुल के अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें आपके लिए ऐसे ऐसे बहुत अच्छे से काम करेंगी, मैं सच बता रही हूँ। और आपके लिए एक बात और बताऊँ, हाँ, मैं ये नहीं बोलती आपको गलत रास्ते चलो। आपके लिए जो इतना मैजिकल आपके लिए मैसेज आया ना, ये मैजिकल मैसेज आपको एक चीज़ और बता रहा है। अगर शॉर्टकट की सोच रहे हो ना, शॉर्टकट से किसी का नुकसान अगर हो गया तो वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो चॉइस बनाने से पहले सोच लेना, लेकिन शॉर्टकट आपके लिए बुरा भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूँ। बुरा होता तो मैं क्लियर कट बोलती, जैसे कि मैं अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जब आप मुझसे लेने आते हो, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलती हूँ, सही सेम चीज़ है, मैं क्लियर कट ही बोल रही हूँ। कि अगर आप किसी को बिना हर्ट किए, बिना नुकसान पहुँचाए कोई शॉर्टकट लेना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए और किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए उस चीज़ से, अदरवाइज़ उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अभी ये कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप, लव, व्हाटएवर जो भी चीज़ जो भी चीज़ आपकी लाइफ़ में चल रही है। और ये जो आपके लिए रेमेडी है ना, ये बहुत ही मैजिकल है, इसको ज़रूर करना। मैंने आपको ये बता दिया कि इस दिन नहीं करना, उस दिन को छोड़ के आप सुबह, शाम, रात कभी मर्ज़ी करो। मतलब आपको ऑब्वियसली जब आपको टाइम लगे आप तभी करोगे, तभी करो। और इससे आपको फ़ायदा देखना, किसी भी चीज़ में अगर आपको ऐसा लगता है कि खुल खुल ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, मोर जब अबंडेंस की एक बड़े लेवल की बात आती है ना, ये तब इस ये रेमेडी तब मेरे सामने आती है, अदरवाइज अभी तक तो बहुत जल्दी जल्दी ये रेमेडीज मेरे सामने आती ही नहीं है। तो 1 डेढ़ साल में एक बार ये रेमेडी मुझे देखने को मिलती है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इट्स अ मैजिकल। आई होप आपको समझ में आया। एंड एक वन सेकेंड, ओके, लेट मी क्लियर फ्रॉम द कार्ड। आई एम गेटिंग वन, देखो मैंने कहा था ना एक मैसेज आपके लिए, एक मैसेज मिल रहा है और कार्ड बहुत दूर जाके गिरा है। ओ माय गॉड, ये लो इल्यूशन, ये देखो, ये मैसेज मुझे मिल रहा था और ये कार्ड बहुत दूर जाके गिरा है। ये गाइज आपको ना होगा, ये मैंने आपको मैसेज दे दिया है। ये देखो 2 बार मैसेज आ गया। फिर आप कई बार बोलते हो दीदी 2 बार क्यों बोलते हो? मैसेज तो 4-4 बार निकल के आता है सेम। जब कोई चीज़ आपकी लाइफ में 100% होनी है, वो 10, 4, 5, 6 बहुत बार आएगी। आपको ये बोल रहे हैं, यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आप जिस भी पाथ पे हो, एक ये फॉर श्योर ये एनर्जी इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक है कि आपको एक या तो कोई इंसान मिलेगा, ठीक है, शॉर्टकट के लिए कि लिसन मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, तू भी ये ट्राई कर ले, मेरा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट से काम बन जाएगा। तुमने कन्फेस कर दिया, उसने ना कर दिया, ठीक है, तुम ना अब ये वाला रास्ते से, इस रास्ते से तुम उसके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। ये कुछ ना आपके माइंड में ऐसी चीज़ आएगी कि
ऐसे नहीं तो ऐसे में मेरा काम बन जाए, आएगी आपके माइंड में, ये ऐसा नहीं है आए ना। कुछ ना कुछ लालच, कुछ ऐसी चीज़ आपके माइंड में आएगी कि ऐसे काम नहीं तो मैं ऐसे बनाने की कोशिश करती हूँ, अब देखना। जैसे बोलते हैं ना कि वो सोने की मुर्गी वाली आपने कहानी सुनी होगी, ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में सिनेरियो हो सकता है कि एक साथ में सारा काम बन जाए। ऐसा आपके माइंड में आएगा और मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि आपको क्या करना है। और आप देख लेना ये विदिन 1 वीक के अंदर-अंदर ऐसा कुछ सिनेरियो, अगर चीज़ें आपसे बाकी की चीज़ें रेज़ोनेट हुई हैं तो, ये चीज़ आपके साथ 1 वीक के अंदर-अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्पेसिफ़िक, आज की मैं बोलती हूँ स्पेसिफ़िक गाइडेंस थी, और ये बहुत मैजिकल है क्योंकि रुकेगी नहीं, मतलब रुकेगी नहीं एनर्जी आपके लिए। और इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी है, मैं बोल रही हूँ रोकने की कोशिश भी मत करना, बल्कि रेमेडी करके इसको और ज़्यादा बढ़ा देना, और ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है ना? गाइडेंस मैंने आपको पहले से दे दी, आपको पहले से पता है अब आपको क्या नहीं करना। सो दैट्स यही प्रॉफिट होता है, पहले से ही चीज़ें पता हो जाएँ, क्लियर हो जाए। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस, आई होप आपको समझ में आए। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो। अच्छा, मून हो सकता है कि आपका कैंसर असेंडेंट हो या चंद्रमा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, व्हाइट कलर आपके फेवरेट हो सकते हैं, तो इमोशनल आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा इमोशनल, और ऐसा हो सकता है कि अ, सीज़न चेंज होने की वजह से आपकी स्किन से रिलेटेड आपको कोई छोटी-मोटी समस्या आपको बनी रहती हो, ऐसा भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन ये सभी के लिए इतना ही। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और साथ में अगर आपको कुंडली रीडिंग और पर्सनल मतलब टैरो कार्ड रीडिंग दोनों मिला के आपको कंसल्टेशन चाहिए, उसके लिए भी आप ईमेल करने से पहले प्लीज़ हाउ टू बुक विद अस की जो लिंक है वहाँ पर जाइए, आप देखिए, उसके बाद आप ईमेल कर सकते हो, सो दैट आपको बहुत ईज़ी ब्रीज़ी अच्छे से आपको रिवर्ट आ जाए, क्योंकि हमारा रिवर्ट अभी मैंने बहुत बार बोला है, इसलिए बार-बार बोलती हूँ, हो सकता है आप मुझे पहली बार सुन रहे हो। जो बहुत टाइम से जुड़े हैं दे ऑलरेडी नो, उनको पहले से पता है, लेकिन अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो आपको ईमेल का रिप्लाई कोई नहीं, ना मैं ना टीम कहीं से नहीं आता, वो पहले से प्री डिज़ाइन्ड ईमेल्स हैं, वो आप तक आपके कीवर्ड को चूज़ करते हो, आपके कीवर्ड की वजह से आपको रिवर्ट आ जाते हैं, ठीक है? सो या आप उसके लिए जुड़ सकते हो। आपको मिलते हैं बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिए, जय माँ।